हेलो नमस्कार दोस्तों, हम जीके के दूसरा क्लास लेके जारी हैं आप लोगों के सामने। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दीपेश एडमिन को सब्सक्राइब कीजिएगा और त्रुटि हो तो कमेंट में बताइएगा गलत सही का। चलिए हम क्लास को ये स्टार्ट करते हैं। जीके क्लास लेके हम हाजिर हैं। डेली बेसिस पर 15 क्वेश्चन का सेट रहेगा, रनिंग क्वेश्चन रहेगा। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, याद कीजिएगा, हर एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ के बात करते हैं तो रिजर्व बैंक के अब प्रथम गवर्नर थे उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। माने कहने का सेंस है कि यह अंग्रेजी गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल क्या थे? अंग्रेजी गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो उनका नाम है सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख। और अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन है? ओसबोर्न स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक एग्जाम में पूछता है, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत जल्द आता है। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? 1972 ईस्वी को। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? 1972 ईस्वी को। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। और 1854 ईस्वी की एक साल पहले की घटना है भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे 1853 ईस्वी में चला था। 1853 ईस्वी में पुणे से थाने के बीच चला था, मात्र 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ही ज्यादा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपयोगी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है ना, कपास के लिए काफी उपयोगी होता है, काफी उपजाऊ होता है। ठीक है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए ज्यादा उपयोगी है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 1776 ईसा पूर्व में। यह ओलंपिक का खेल बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, ईसा पूर्व से आ रहा है। 776 ईसा पूर्व से आ रहा है। भारत प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन प्रारंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। प्रथम कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक का खेल का आयोजन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को कहा जाता है? काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को कहा जाता है? काला अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। वहां के लोग ज्यादातर काले काले होने के कारण उसे काला महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को कहा जाता है?
अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है लाल चक्र। काला चक्र अफ्रीका और लाल चक्र अमेरिका। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1945 ईस्वी में। दिसंबर 1945 ईस्वी में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है। चलिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी को लोन प्रोवाइड करता है, लोन देता है। जो गरीब देश हैं एशिया में उन सभी को लोन देता है। लेकिन विश्व बैंक जो है विश्व के जितने देश हैं जिसमें मेंबर हैं उनके 172 उन सभी को लोन देता है। जो टेरर फंड कहने का मतलब है कि जो गरीब हैं जिनसे नहीं चल रहा है अब वह दिवालिया घोषित होने वाले उनको यह लोन देता है। क्लियर? अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य कब बना? आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले 28 राज्य हुआ करता था। 2014 के पहले 2014 के पहले भारत के 28 राज्य हुआ करता था जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल था। नवीनतम राज्य बना 29वां राज्य। कौन? तेलंगाना। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य बना 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना। अभी वर्तमान में भारत में 28 ही राज्य हैं, 29 नहीं है। इसका कारण क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत के एक राज्य का दर्जा मिला था जो कि राज्य के दर्जा से उसको मुक्त कराया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका कारण ये भी है कि 370वां धारा चलता था। 370 धारा को तोड़कर और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनिटरी टेरिटरी। ठीक है, इसी कारण से भारत में अब 29 राज्य नहीं है और 28 ही राज्य है। 28वां राज्य है अपना तेलंगाना भारत का। कब बना? 2 जून 2014 को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। भारत में मुगल वंश की स्थापना करने का श्रेय बाबर को जाता है। बाबर के पिताजी के नाम उमर शेख मिर्जा है। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। यह अफगान के शासक थे जो भारत पर शासन किए। मुगल वंश के संस्थापक हैं। मुगल वंश के संस्थापक जो बाबरनामा लिखे हुए हैं किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबरनामा किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हम जानते हैं सबसे बड़ी दूरी को मापने के लिए
हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी के। ज्यादा दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। 15 क्वेश्चन आपको हम क्लास में याद करवा दिए। कोई दिक्कत है पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा जितना भी क्लास आएगा सबका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर मिलेगा, और तुरंत आप खोल के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमेशा की तरह हमेशा यह क्लास चलेगा। 15 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को हम डेली जीके का देंगे। जो भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वह सभी जगह पर जीके का क्वेश्चन पूछता है, जीके और जीएस। इसीलिए डेली बेसिस पर आपको हम जीके और जीएस का क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे। तब तक के लिए इस क्लास को हम एंड करते हैं। नमस्कार।